आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोहित यादव ग्रुप। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको पीएसएल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया जाता है। सेबी की तरफ से पीएसएल की कोई नई अपडेट आती है, वीडियो के द्वारा जानकारी दे दी जाती है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको पीएसएल का क्लेम कैसे करना है, हमारे एडिट के ऑप्शन को किस तरह से रीसबमिट करना है, मोबाइल पर स्टेटस कैसे चेक करना है, उसके बारे में वीडियो के द्वारा आपको बता दिया जाता है। लेकिन आज की यह वीडियो मैं उस पीएसएल कंपनी और पीएसएल कंपनी के उन सीनियर एजेंटों के लिए लेकर आया हूं, जो हमें पीएसएल के निवेशकों को और छोटे छोटे एजेंटों को आपस में मरने मारने के लिए आज हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं और हमें सरकार और सेबी के बीच बनी दलदल में फंसा कर चले गए हैं। एक तरफ सरकार हम निवेशकों की आवाज़ नहीं सुन रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक लोधा कमेटी जो हम पीएसएल निवेशकों को एक साजिश के तहत हमारे साथ धोखा दे रही है। पीएसएल कंपनी का डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगू, जिसने 1983 में पीजीएफ कंपनी की स्थापना की थी और 1996 में पीजीएफ कंपनी का नाम बदलकर पीएसएल पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसके बारे में सीनियर एजेंटों ने हमें कभी भी निवेशकों को नहीं बताया। पीएसएल के नाम से बनी वो कंपनी जो हम निवेशकों का पैसा जमा करवाने के बाद भारत के हर राज्य में अपने नाम से ज़मीन में निवेश करती थी, जिसने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी। और आज वो कंपनी आसमान से ज़मीन पर आई हुई है। इसका मुख्य कारण या तो कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के टॉप सीनियर को ही मालूम थी। उस मैनेजमेंट और सीनियरों को कंपनी की सारी हकीकत के बारे में जानकारी थी कि कंपनी पर संकट के बादल छाए हुए हैं और तरह तरह के केस चल रहे हैं। लेकिन उन सीनियरों ने यह बात कभी भी हम पीएसएल के निवेशकों को नहीं बताई और नई नई कहानी और स्कीम बताकर निवेशकों का अमाउंट कंपनी में जमा करवाते रहे। सन 2011 में भी कंपनी पर राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा केस चल रहा था, लेकिन कंपनी किसी तरह से केस जीत गई और कुछ हद तक अपनी नींव मजबूत करने में कामयाब हो गई। उन सीनियर एजेंटों को सब पता था कि कंपनी पर अभी संकट के बादल नहीं हटे हैं और अपने स्वार्थ और लालच के चक्कर में पीएसएल के निवेशकों को नई नई कहानियां बताते और निवेशकों को नई नई स्कीम के द्वारा कंपनी में निवेश करवाते रहते। लेकिन 2014 में कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन सीनियर एजेंटों का लालच कम नहीं हुआ और हम पीएसएल निवेशकों से रुपए जमा करवाते रहे जब तक कंपनी पूरी तरह से बंद नहीं हो गई। कंपनी पूरी तरह से बंद होने से पहले इन सीनियरों ने दूसरी कंपनी जैसे लोटस, विटाल, मैसमेरिक जैसी कंपनियां शुरुआत कर दी और निवेशकों को उन कंपनी में निवेश करवाने पर मजबूर करने लगे और अपना लालच कम नहीं होने दिया। और आज वो सीनियर और मैनेजमेंट अपनी जान को बचाने के लिए नया नया बहाना बनाते रहते हैं और हम पीएसएल के निवेशक दर दर भटकने पर मजबूर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस कंपनी में जमा कर दी थी। और वो सीनियर एजेंट ना तो आज हमारा पूरा पैसा दिलाने में हमारा साथ दे रहे हैं जो हमने कंपनी में जमा किया था। उन सीनियर एजेंटों ने निवेशकों का रुपए वापस दिलवाने के लिए उन छोटे छोटे एजेंटों को आगे कर दिया है, जिनको कंपनी की कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही एजेंट हम निवेशकों को जानते हैं और ना ही निवेशक उन एजेंटों को जानते हैं जो आज हमारा साथ देना चाहते हैं। ये सीनियर एजेंट बस संगठन बनाकर उसके द्वारा भी रुपए लूटने का काम करते रहते हैं। कभी धरने के नाम पर निवेशकों को आगे लाया जाता है, कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर, कभी सेबी ऑफिस के घेराव के नाम पर बस चंदा इकट्ठा करते रहते हैं और अपनी रोटी सेकते रहते हैं।
जबकि महीनों का लाखों कमीशन कमाने वाले ये सीनियर एजेंट चाहते तो खुद पैसा दे सकते थे और हमारा पैसा दिलाने के लिए आगे आ सकते थे। आज तक सभी का पैसा मिल गया होता, लेकिन ये सीनियर एजेंट हमें बेवकूफ़ बनाने का काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज तक कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्रयास नहीं किया। आज भी ये सभी सीनियर एजेंट हम निवेशकों को सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। हम निवेशक सिर्फ छोटे एजेंटों को मरने मारने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के बाद बनाई गई एक कमेटी भी हम निवेशकों को लूटने का काम कर रही है। उस कमेटी के पास PSL कंपनी का वो सारा रिकॉर्ड है जो हम कंपनी में पैसा जमा करवाते थे, लेकिन कमेटी हमें सभी स्लिप अपलोड करवाने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करवाती है। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करवाने के लिए नोटिस निकालती है, कभी ऑनलाइन में गलती को सुधारने के लिए नोटिस देती है और कभी डेथ क्लेम अप्लाई करवाने के लिए अलग से पोर्टल बनाती है। अगर हम निवेशकों का एक बार ऑनलाइन हो गया था तो उसमें गलती निकालने का क्या मतलब था, जिससे हम निवेशकों को ही परेशानी हो रही है। और कभी हम निवेशक ऑनलाइन करवाने में पैसा दे रहे हैं, कभी एडिट का ऑप्शन का रीसबमिट करवाने के लिए पैसा दे रहे हैं, कभी अपना स्टेटस चेक करने के लिए पैसा दे रहे हैं। बस ये कमेटी भी हम निवेशकों को पैसा लूटवाने के काम कर रही है। जिस निवेशक ने कंपनी में पैसा देते समय सभी स्लिप जमा की थी और ऑनलाइन करवाते समय उसने सिर्फ 1 या 2 रसीद अपलोड की थी, तो कमेटी उसको उसी रसीद का अमाउंट क्यों दे रही है, जबकि उसके पास PSL कंपनी का सारा रिकॉर्ड है। और जितनी स्लिप अपलोड की थी उन स्लिप में से भी हमारे पैसा क्यों काट के दे रही है हमें। यह बात PSL के उन सीनियर एजेंटों को भी पता है और वो आज भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और ना ही हमारा पैसा दिलाने में आगे आ रहे हैं, जबकि कमेटी के पास PSL कंपनी का सारा रिकॉर्ड जमा है। इस तरह तो हम निवेशकों को ही लूटा जा रहा है। इस बात पर सीनियर एजेंट भी हमारा साथ नहीं दे रहे और हमारा पैसा दिलाने में हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज छोटे निवेशक का भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है, क्योंकि एजेंट किसी निवेशक के दबाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं तो किसी निवेशक पर पुलिस कार्रवाई चल रही है। हम छोटे एजेंट और निवेशक जाए तो जाए कहाँ। अगर हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार हमारी बातें नहीं सुनती, बस एक नया कानून बना देती है और हमें गुमराह करते रहते हैं। कहीं चिटफंड कंपनी को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है तो कहीं धोखेबाजी के मामले में सुनवाई की जाती है। कभी न्यूज़पेपरों में हमें यह खबर पढ़ने को मिलती है कि निवेशकों को ब्याज समेत पैसा लौटाया जाए, लेकिन वो खबरें सिर्फ हम निवेशकों को ही दिखाई देती है या सुप्रीम कोर्ट में आदेश देने वाले उन जजों को दिखाई नहीं देती। क्या वे सिर्फ कमेटी बनाकर ही पैसा दिलाने का ऑर्डर देते हैं और वो कमेटी हमें जमा हुआ पैसा लौटाने की बजाय उसमें से भी काट काट के निवेशकों को वापस दे रही है। आज अगर सीनियर एजेंट हमारे साथ होते तो आज तक सभी निवेशकों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया होता, लेकिन आज हम उन सीनियर एजेंटों से फ़ोन पर बात करने की बात तो दूर, उनके घर जाकर भी मिलते हैं तब भी वो हमें नहीं मिलते। जिस तरह हम निवेशकों ने उन सीनियर एजेंटों का साथ दिया था और उनके कहने पर ही हमने अपना पैसा PSL कंपनी में निवेश किया था, और वो सीनियर एजेंट हम PSL के निवेशकों का अमाउंट दिलाने में हमारा सहयोग दें। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कंपनी के उस सीनियर एजेंटों के पास ज़रूर शेयर करें जो आज तक हमारा साथ देने की बजाय नए नए बहाने बना रहे हैं। और मैं उन निवेशकों को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि वो एजेंटों को इतना परेशान न करें कि एजेंट आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। उस एजेंट के भी बाल बच्चे हैं, उसने भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस कंपनी को ज्वाइन किया था
अगर आपको मेरी यह बात बुरी लगी है तो मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको एक ऑडियो के द्वारा PSL के सीनियर एजेंट और PSL कंपनी के निवेशक के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश भी सुनाऊंगा कि उस निवेशक ने PSL के उस एजेंट से क्या सवाल किए और उस एजेंट ने उस निवेशक को क्या जवाब दिए। तो आप इस ऑडियो क्लिप को भी ध्यान से सुनना। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी सर जी। नमस्कार, कैसे हैं? बस कट रही है। कौन बोल रहे हैं? मैं तो बोल तो बहुत छोटा सा वो रहा हूँ भैया, पल्स में काम किया था हमने। अच्छा अमित जी। हाँ जी। हाँ बताओ बताओ। अब क्या हो रहा है सर जी? है अब क्या हो रहा है ये पूछा हूँ आपसे। हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है। नहीं हमें क्या मालूम होगा, वकील साहब है तो इसका थोड़ी हम सुप्रीम कोर्ट में वकील है भाई सर जी, ये बात थोड़ी होती है। ओके, बात तो ये ना, हम आज वकील हो गए भाई, हम चौथी रैंक के बंदे, हम ईसी रैंक रैंक तो कोई काम नहीं। अब रैंक बहुत बुरी तो बात है ना, अब रैंक वाली बात नहीं है ना, बात तो ये है ना। नहीं, अब तो व्हाट्सएप फेसबुक यही काम कर रहे हैं, यही से हमारी जानकारी मिल रही है। फेसबुक काम कर रहे हैं अलग बात है। मैं आपसे जनरली पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग जुड़े हुए ऊपर तक, क्या ये पैसे की अब ये मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब मैं से लोग भटकते रहेंगे, गालियां खाते रहेंगे, मैं यही पूछ रहा हूँ। कोशिश करने में क्या जा रहा है? नहीं, कब तक कोशिश करेंगे? कैसे कोई इसकी कोई तारीख हमें तो पता नहीं है। नहीं आपको नहीं पता है? किसी को नहीं पता। नहीं तो चलो कोई तारीख नहीं पता है तो बाकी का आप अपने स्तर से, मैनेजमेंट स्तर से भी तो प्रयास कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? सारा मैनेजमेंट है। आप बताओ, मेरे से बताओ कब चलने को तैयार हो? सारे मैनेजमेंट खुला हुआ है, बताओ। सारे लोग अपने अपने काम करने लगे हुए हैं, सब कंपनियां चल रही है। कौन सी कंपनी चल रही है बताओ बंगलुरु के लिए? अच्छा बताओ, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप बताओ। मैं तो मालूम है, वो बताया मैंने। अगर कोई चल रही तो बताओ, बात करें ऊपर। अरे संगठन इस समय देख रहे सब रे। मैक हाउस नहीं चल रहा है? मैक हाउस नहीं चल रहा? मैक हाउस कहाँ चल रहा है? क्यों, मैक हाउस खूब चल रहा था। क्या कहते हैं आपके? अब नहीं चल रहा, पहले चल रहा था। जब कंपनी बंद होने के बाद भी चल रहा था, सब तो अटैच हो गया ना। किसान वगैरह, लोटस वगैरह, किसान सोसाइटी का ऑफिस भी बंद हो गया। हाँ सब ना, जो मना कर रहा था रोहतास, सभी बीच में गया था, बता रहा था। अच्छा हाँ, नहीं तो मैं ये क्या कहते हैं, अब देखिए सर जी, बात उसकी नहीं है। बात यह कि हम छोटी रेंज के होके इतने हर स्तर में प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन सही बात है, लेकिन सीनियरों को कम से कम जरा थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। बताइए, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, कब मुलाकात होगी बताओ, मुझे आपसे मिलना है। नहीं, मैं एक सीनियर क्या हूँ? सीनियर तो बहुत है, सीनियर बहुत है। मैं अकेला हूँ पूरे इंडिया में। आप तो मेरा नाम मैं इंडिया के दूसरे, मेरी बात सुनिए, मैं इंडिया के और जुड़ा भी नहीं था ना, मैं जुड़ा भी नहीं। जोड़ने को टॉप सीनियर हमारे परमाजी रहे, मेरे हमारे परमाजी भी रहे। नहीं आप सबसे पहले मेरा नाम लेते हो आप, जैसे कुछ इसलिए नाम लेता हूँ सर जी, इसीलिए नाम लेता हूँ कि डॉक्टर निजामुद्दीन जी के बाद जैना जी ही थे सब जगह, हर चीज में, फैजाबाद की मीटिंगों में, हर जगह आप थे। मेरी पूरी टीम का, मेरी पूरी टीम का जैना जी को जानते हो, और बाकी टीमों के भी जैना जी को। रोहतास हमारी, मेरी बात सुनिए, रोहतास, राजपूत या और तो हमारी मीटिंग में आते नहीं थे। वो तो दूसरी टीम है, दूसरी टीम की था ना, यानी आप ही की थी। पनीर वर्मा जी भी मैं नहीं जानता इतना, उनको भी नहीं जानता था, लेकिन आपके माध्यम से मैं उन नया मुझे नहीं जानता। तो मैं नॉर्मली ये पूछ रहा हूँ कि हम अपनी मीटिंग में करना चाह रहे हैं, ये बताओ। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, कम कहाँ मुलाकात हो सकती है ये बताओ। आगरा आया, वर्मा जी घर पे आया, वर्मा जी बुला लेंगे। वर्मा जी तो मैनेजमेंट के रहे हैं, वो तो पुराने वो सब जानते हैं। ये बताओ वर्मा जी के घर पर कहाँ? कभी भी मैंने वर्मा जी का घर नहीं देखा। आप मुझे वर्मा जी का नंबर तो मैं उनसे भी बात करूंगा। वर्मा जी घर है, आपके नंबर दे रहा हूँ। वर्मा जी, मैं अभी आज उनसे भी बात करूंगा, वर्मा जी से। देखिए हम लोग, न तो आप मेरे दुश्मन है, न मैं आपका दुश्मन हूँ, ठीक है? किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दुश्मन। लेकिन समस्या क्या है कि इतना पैसा फैला हुआ है, हमारे सबका मान संबंध आप पे लगा है, सबका लगा है, ठीक है ना? लेकिन जितनी चिंता शायद छोटे रैंक वालों को हो रही है इस चीज की, बड़े लोगों को नहीं हो रही है, जो मैंने देख लिया 5 साल में, बिल्कुल नहीं हो रही है। आपके हिसाब से है ना? नहीं तो बिल्कुल है। अगर हमारे, मेरी बात सुनो, अगर हमारे हिसाब से नहीं होती तो बड़े लोगों के आगे पीछे हमें चलना चाहिए। सही बात है। बड़े लोगों के पीछे चलते ना,
मैं थोड़ी अगुवाई करता भैया, मेरी बात सुनो। देखो संगठन जहाँ बेचता है जैसा होता है संगठन एक बात अच्छा नहीं, एक मिनट संगठन काले को सफेद कह रहा है, सफेद को काला, आप भी वही कह रहे हो, आप भी तो वही कह रहे हो। संगठन है, आपका संगठन क्या कह रहा है? नहीं मेरी बात सुनो, जब मैं तो शुरू में आपके साथ मुझे तो नहीं मालूम था, 2015 में आपने कहा कि पवन गंडेलवाल जी से मिल लो, वो ऐसे ऐसे, जब मैं तो आपसे पूछना था, मैं नहीं जानता ना पवन गंडेलवाल जी को, नॉलेज उन्हें ज्यादा नॉलेज है तो इसलिए मैंने बोला। अच्छा पवन गंडेलवाल जी कौन सी रेंज थी मुझे बताइए, कौन सी रेंज थी? से मतलब अरे वही तो बात आ गई, नहीं अरे उन्हें क्या नॉलेज थी, 2015 में कंपनी बन गई तो वो सीधे चल रहे। नहीं मैं एक मिनट सर जी, मुझे सीधी बात का सीधा जवाब दे दो, सीधी बात का सीधा जवाब। पवन गंडेलवाल जी की कौन सी रैंक है? मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, कौन सी रैंक है? डीओ रैंक थी, डीओ यानी कि 7वीं। और रणवीर सिंह चार जी की कौन सी रैंक थी? सीनियर तो फर्स्ट ईएम बन गए थे। अच्छा वो ईएम बन गए थे, अच्छा। और आपकी टॉप ईसी थे, यानी आपके नीचे लगभग तो अभी सीनियर ईएम ही थे हैं, और नीचे धक्का दे के बन जाते हो तो ये ये धक्का देकर जब बनते ना काम होते हैं, जब काम आएगा कोई भी काम करेगा धक्का देकर नहीं आएगा। बघेल साहब भी थे यहाँ पे आगरा में ईएम, वो भी ऐसे धक्का देके बन गए। अब कोई काम कर रहा है तो भैया अपने अपने काम कर रहे तो काम से बनते ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आवाज कहाँ चली? नहीं आवाज आ रही है सर ये पूरी। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ सर जी कि डीओ रैंक का बंदा वो सब कुछ जानता था और आप नहीं जानते थे, ये भी गलत बात थी ना। मैं तो ये इंडिया को, उनको पूरा इंडिया जानता, संगठन में आज भी नहीं जानता, सब नहीं आज 5 साल बाद जानते, 2015 में कोई नहीं जानता था। 2015 स्टार्टिंग थी, सबकी स्टार्टिंग थी ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं तो भाई संगठन की क्या होती, स्टार्टिंग तो मैनेजमेंट से हुई थी, तो मैनेजमेंट का पकड़ना चाहिए ना गला के भाई। मैनेजमेंट गला पकड़ा, मैनेजमेंट का जिसने गला पकड़ा उसके सबके सस्पेंशन करवा दिए गए, मेरा सस्पेंड करवाया गया उसी दौरान। बताओ कंपनी बंद होने का करवाया, क्यों करवाया गया? जब पैसा तो हम लोग ऑफिस में जा रहे तो ऑफिस में मिलना चाहिए था ना, आप लोगों ने पकड़ा। कह रहा हूँ उन बातों को छोड़िए सर, मैं ये कह रहा हूँ अब इसमें आगे आप लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या चल रहा है, मैं एज ए अपनी टीम के सीनियर होने के नाते पूछा हूँ, मुझे कोई संबंध लेना देना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। और बताइए बैठ के कहाँ बात हो सकती है, जनरली बताइए। आया मैं कब मना किया? आया मना किया, आपने मना नहीं किया, लेकिन 5 साल में कभी उस तरीके से बैठ के बात भी नहीं कर पाए हैं, कभी किसी बात के जवाब नहीं मिल पाया है। तो मैं पहले भी आए हो आप, पहले भी आप आए हो, वर्मा जी घर पे भी आए हो। वर्मा जी के घर पे कौन जमाने पे राष्ट्रीय जी संग एक बार आए थे, केवल एक बार आए हैं, उसके बाद संगठन के लोग भी गए थे ना। नहीं मैं नहीं गया, मैं नहीं गया कभी, मैं नहीं गया। आप नहीं था, आप मैं नहीं गया कभी, मैं नहीं गया। हाँ मैं कह रहा नहीं थे आप, हाँ सही कर। हाँ मुझे कोई नहीं जानता, मैं तो हाँ मैं तो केवल जिस हिसाब से अपना भाई जो मुझे लगता है मैं अपना कर रहा था। अब नॉर्मली बात यह है कि भाई हम लोग अब सोच रहे चली थी याचिका की सारी चीजें, तो मुझे सभी से बात करनी है, मिलना है, सीधी बात समझ लो। अब नंबर नहीं है, वही नंबर। हाँ मुझे नहीं, मेरे पास वर्मा जी का नंबर है नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप मुझे पदम सिंह वर्मा जी का नंबर दे दें, ठीक है? 94 भाई नहीं आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर दें, ऐसा मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी, मैं आपको मैसेज कर दें मुझे या व्हाट्सएप कर दें। पहले भी दिया आपने जब मांगा था अपने ग्रुप में, वर्मा जी का, पता नहीं हो सकता है डॉक्टर निजाम को उनको दिया हुआ, उनके पास अगर आपने मांगा था ना, उनके जरिए से दिया था। पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने दिया कि नहीं, जोड़ दिया था ग्रुप में, जोड़ भी दिया था। मतलब पता नहीं, कोई बात नहीं हो, अभी भी और मैंने मना को किया। हाँ आप उनसे दे दें और उनसे मैं बात कर लेता हूँ, वो कहेंगे आपकी, तो मैं दोनों की बातें करवा दूँ। बेसिक क्यों कहेंगे, हमारी टॉप सीनियर है, मैं भी कहूँ आप भी को। हाँ नहीं मैं तो कहूँगा सीनियर है वो, ठीक है ना? तो बैठ के हम लोग बात करेंगे आपस में कि आगे हमें क्या करना है, सीधी बात समझो। हाँ और मैं मुझे ये नहीं सुनना कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे देख रहा, मैं ऐसे को नहीं जानता हूँ, सीधा मैं आपको जानता हूँ या पदम सिंह वर्मा जी को जानूंगा, मैं एज ए सीनियर बात कर रहा हूँ और एज ए सीनियर ही आगे चाहूंगा, सीधी बात समझ लो। ना मैं पवन गंडेलवाल को जानता, ना मैं रणवीर सिंह चार को जानता, मैं किसी को नहीं जानता, सीधी बात समझ लो, ठीक है? मुझे आप नंबर दें, मैं उनसे बात करता हूँ और जितनी जल्दी होगी हम लोग बैठ के बात करेंगे, और चाहूँ तो राशि जी और उन्हें भी बुला लेंगे। राशि की तो नहीं है, हम डॉक्टर निजाम जी बुला लेना। और क्या हो गया, राशि जी क्या हो गया? नहीं बुला लेना, कोई बात नहीं। हाँ नहीं मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ, अकेले बुला लेंगे, सामने बैठ के बात करते हैं। हाँ कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक।